हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC MTS का एग्जाम चल रहा है 2022 का, तो उसमें 11 जुलाई की जो आपकी एग्जाम की शिफ्ट रहेंगी उनके लिए एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का ये एक वीडियो रहेगी जो कि आपके आने वाली शिफ्ट रहेंगी उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो स्टूडेंट जिनका अभी तक एग्जाम हुआ है उनके द्वारा बताया गया है कि एक्सपेक्टेड जो हमारी सीरीज चल रही है उससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सभी क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके MTS में पूछे जा रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ओलंपिक गेम्स डिड कर्णम मल्लेश्वरी बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये पहली भारतीय महिला है जिनके द्वारा भारत को ओलंपिक मेडल दिलाया गया था। कौन सा मेडल दिलाया था इन्होंने? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था इंडिया को। किस फील्ड में दिलाया था? तो वेट लिफ्टिंग में दिलाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरी महिला जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को मेडल दिलाया है वो कौन रहेंगी? तो वो रहेंगी मीराबाई चनू, जिन्होंने अभी हाल ही में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे टोक्यो वाले 2020 वाले जो 2021 में हुए थे उसमें मीराबाई चनू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल दिलाया गया है इंडिया को। वो दूसरी महिला बनी है आपकी इसमें वेट लिफ्टिंग में, ये आपको ध्यान रखना है। अब कर्णम मल्लेश्वरी को कौन से ओलंपिक गेम्स में मेडल मिला था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2000 ओलंपिक गेम्स। तो सिडनी में जो 2000 के ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था वेट लिफ्टिंग में, जो कि भारत की पहली महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल दिलाया था। अब यहाँ पे ओलंपिक की बात करी गई है तो जो हमारे अपकमिंग ओलंपिक के टूर्नामेंट्स रहेंगे उनकी बात कर लेते हैं। जैसे समर ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक जो हुए हैं 2021 में, 2020 वाले हुए हैं, ये हुए हैं आपके टोक्यो जापान में। अब 2024 में जो आपके ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक गेम्स होंगे समर वाले, वो आपके होंगे पेरिस फ्रांस के अंदर। फिर आपके 2028 में होंगे समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक, वो होंगे आपके लॉस एंजल्स USA में। फिर आपके जो होंगे 2032 में 2032 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करी जाए तो ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं 4 साल के गैप में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विंटर ओलंपिक जो है पैरा ओलंपिक गेम्स 2022 में होंगे, ये होंगे आपके बीजिंग चाइना के अंदर। फिर विंटर ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक 2026 के 2026 के होंगे आपके मिलान एंड कोर्टिना इटली के अंदर। तो ये आपको याद रखना है अपकमिंग ओलंपिक से। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये बनता है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं 2021 में, इनमें किस किस के द्वारा क्या क्या जीता गया है, कौन सी रैंक इंडिया की रही, इंडिया में किस किस ने मेडल जीते हैं, इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसकी एक बार बात कर लेते हैं हम। तो टोक्यो ओलंपिक की अगर बात करी जाए, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें पहली रैंक किसकी रही? तो पहली रैंक रही है आपकी अमेरिका की। अमेरिका ने 113 मेडल जीते हैं, 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। सेकंड रैंक रही है आपकी चाइना की। चाइना ने 88 मेडल जीते हैं, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। आपसे इंडिया की रैंक पूछी जाती है कि भारत की क्या रैंक रही है टोक्यो ओलंपिक 2021 में, तो आपका आंसर क्या होगा? 48th रैंक रही है इंडिया की। इंडिया के द्वारा 7 मेडल जीते गए हैं, जिसमें एक रहेगा आपका गोल्ड, 2 रहेंगे सिल्वर और 4 रहेंगे ब्रॉन्ज। अब ये जो 7 मेडल जीते गए हैं किस किस के द्वारा जीते गए? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो दिया था इन्होंने, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कोई पर्सनैलिटी का नाम दिया जाएगा इनमें से ही और पूछा जाएगा कि कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड रहेंगे। तो आपको इनका जो स्पोर्ट्स है वो भी ध्यान रखना है। फिर आते हैं रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में 57 kg में सिल्वर मेडल दिलाया है। मीराबाई चनू वेट लिफ्टिंग में 49 kg में इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया। फिर आती है PV सिंधु। PV सिंधु ने बैडमिंटन की फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है भारत को। लवलीना बोरगोहेन रहेंगी जिन्होंने बॉक्सिंग की फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इंडिया की हॉकी टीम रहेगी जिनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। फिर आते हैं बजरंग पूनिया जिन्होंने रेसलिंग की फील्ड में 65 kg की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है इंडिया को। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी उसमें फ्लैग बेयरर कौन था? मेंस हॉकी टीम के कैप्टन रहेंगे मनप्रीत सिंह और बॉक्सर रहेंगी मैरी कॉम। अगर क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बेयरर पूछा जाए तो रेसलर हैं बजरंग पूनिया।
अब ये तो बात हो गई टोक्यो ओलंपिक की। अगर आपसे टोक्यो पैरा ओलंपिक की पूछ ली जाए तो पहली रैंक रही आपकी चाइना की, 207 मेडल जीते गए। दूसरी रैंक रही आपकी ब्रिटेन की, 124 मेडल। और इंडिया की रैंक, इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी अच्छे एक अवार्ड्स जीते गए हैं, मेडल्स जीते गए हैं इंडिया के द्वारा पैरा ओलंपिक में। तो 24th रैंक रही है इंडिया की आपका पैरा ओलंपिक 2021 में। आपको ध्यान रखना है इंडिया के द्वारा 19 मेडल जीते गए, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 रहेंगे आपके ब्रॉन्ज। आपको इनके नाम जरूर ध्यान रखने हैं। गोल्ड किस किस के द्वारा जीता गया, 5 मेडल जीते गए। तो अवनी लेखारा शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में, मनीष नरवाल शूटिंग में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में, कृष्णा नागर बैडमिंटन में। इनकी जो ये आप ये देख सकते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। सिल्वर 8 मेडल दिलाए गए हैं भवीना पाटिल के द्वारा, निषाद कुमार के द्वारा, योगेश कथुनिया के द्वारा, देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया आपसे पूछा जाता है कि पहले पैरा ओलंपिक कौन है जिनको पद्म विभूषण मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया। फिर है मरियप्पन थंगवेलु, प्रवीण कुमार, सिंगराज अधाना और सुहास यतिराज। इन 8 लोगों को मिला है सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज 6 लोगों को दिया गया है, सुदर सिंह गुर्जर, सिंगराज अधाना, शरद कुमार, अवनी लेखारा, हरविंदर सिंह और मनोज सरकार। ये टोटल 6 लोग हैं जिनको ब्रॉन्ज मेडल दिला है। तो ये आपके टोक्यो ओलंपिक हो गए, पैरा ओलंपिक हो गए, हमने उसकी बात कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ फाइन बैलेंस। तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड या फिर आर्टिकल से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो अ फाइन बैलेंस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा रोहिंटन मिस्त्री। रोहिंटन मिस्त्री रहेंगे जिनके द्वारा अ फाइन बैलेंस बुक को लिखा गया है, ये इसके ऑथर हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की 2022 की बुक्स की अगर बात करी जाए तो वो देख लेते हैं एक बार। तो 2022 की जो बुक रहेंगी वो आपकी रहेंगी दी ब्लू बुक, किसके द्वारा लिखी गई, अमिताभ कुमार के द्वारा। दी मिलीनियल योगी दीपम चैटर्जी के द्वारा लिखी गई है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। उंगलिल रूबन, जिसको कि बोला जाता है इंग्लिश में वन अमंग अस, ये तमिलनाडु के आपके चीफ मिनिस्टर रहेंगे MK स्टालिन, इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी। द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस, ये अनिरुद्ध सूरी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल जिम्मी सोनी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर्स पाइनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट उमा दास गुप्ता के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, प्रियम गांधी मोदी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, ये सैमुअल मोन के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। सारी बुक्स जो हैं ये 2022 की जनवरी से लेके अप्रैल तक की आपकी जो भी बुक्स लॉन्च करी गई हैं इंपॉर्टेंट, उसमें से छांट के इन बुक्स को डाला गया है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रकस लेक। तो रकस लेक से कौन सी रिवर है जो कि ओरिजिनेट करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है ये आपकी ओरिजिनेट करती है रकस लेक से। अब सतलुज रिवर को और किस नाम से जाना जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 1। यहाँ पे क्वार्टर 1 की बात करी जा रही है। क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का, उसमें भारत की रैंक क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 83rd रैंक है भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में क्वार्टर 1 में। इससे पहले क्या रैंक थी, तो इससे पहले 90 रैंक थी। तो एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 7 पॉइंट का इंडिया की रैंकिंग में। अब अगर रैंकिंग की बात करी जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं 2022 में जो आ चुकी हैं। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 आई है, उसमें भारत की 136 रैंक है। अगर मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी की बात करी जाए 2022 की, तो वो है आपकी ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में इलॉन मस्क के द्वारा टॉप किया गया है। इंडियाज ट्रेड पार्टनर 2021 में टॉप किया है यूएसए ने, और सेकंड रैंक रही है चाइना की। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 में इस्तांबुल जो जगह है आपकी टर्की की, उसने टॉप किया है, वो आपकी पहली रैंक पे रही है। स्टेट में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी रहेगी, कौन सी स्टेट हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड है, तो वो आपकी हो जाएगी हरियाणा। मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दी वर्ल्ड 2022 में कौन चुने गए, तो वो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री इंडिया के।
वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2022 की कंपनी कौन सी रही? तो वो रही है एप्पल। एप्पल जो है ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है 2022 की। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विल यू फाइंड द सुपीरियर रेक्टस? तो सुपीरियर रेक्टस जो होता है ये हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आई। तो हमारी जो आंख होती है, जो हमारी आईज होती हैं, उसमें प्रेजेंट होता है आपका सुपीरियर रेक्टस। Which country has won the Under-19 Asian Cricket Cup 2021 held in Dubai in December 2021? तो अंडर-19 एशियन क्रिकेट कप जो हुआ है 2021 का, ये हुआ है आपका दुबई में। जगह आपको ध्यान रखनी है, दुबई में हुआ है। कब हुआ है? दिसंबर 2021 में। ये किसके द्वारा जीता गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया के द्वारा इसको जीता गया है। एक हमारी ई बुक रहेगी अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक की, जिसमें सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो ये लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे ये भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया? इंडिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट हिल स्टेशन कौन सा है? बेसिक क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी करेक्ट कर सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा लेह। तो लेह जो कि कैपिटल है लद्दाख की, ये हाईएस्ट हिल स्टेशन है आपका इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट? तो कौन सा डैम है इंडिया का जो कि गुजरात स्टेट में आता है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा डैम है? उकई डैम। उकई डैम कहां पे लोकेटेड है आपका? गुजरात स्टेट में। अगर डैम्स की बात करी जाए, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देख लेते हैं। डैम्स के साथ साथ आपको रिवर्स भी कवर कराई गई हैं, क्योंकि रिवर्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में। उकई डैम आपका गुजरात स्टेट में है, ताप्ती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। भाखरा नागल डैम आपका हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये सिचुएटेड है सतलुज रिवर के अराउंड। बगलीहर डैम जम्मू कश्मीर में है, चिनाब रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। हरंगी डैम आपका कर्नाटका में है, हरंगी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। श्रीशैलम डैम आपका आता है बॉर्डर पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, जो कि कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। उरी डैम आपका जम्मू कश्मीर में रहेगा, झेलम रिवर के अराउंड ये सिचुएटेड है। फिर आता है मैथुन डैम जो कि झारखंड में है, ये मैथुन रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इदुकी डैम आपका केरला में है, ये पेरियर रिवर के अराउंड है। फिर आता है अलमती डैम जो कि कर्नाटका में है, ये भी आपका कृष्णा रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है। राजघाट डैम आता है आपका मध्य प्रदेश में, ये बेटवा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कोयना डैम आपका महाराष्ट्र में है, ये कोयना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। जयकवदी डैम आपका महाराष्ट्र स्टेट में है, ये आपका आता है गोदावरी रिवर के अराउंड। डैम्स और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं इंडिया के, उसकी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। आप डैम्स के नाम से सेपरेट वीडियो है उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज गॉट इट्स फर्स्ट फॉरेन ऑर्डर फॉर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री? तो ये भी आपका लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर के क्वेश्चंस में से ही बनेगा कि जो पहली फॉरेन कंट्री बनी है जिन्होंने ऑर्डर दिया है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का, वो कौन सी कंट्री है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस के द्वारा ऑर्डर दिया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का, जो कि पहला फॉरेन ऑर्डर है ब्रह्मोस मिसाइल का। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मोस मिसाइल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इंडिया की, जो कि एक काफी ज्यादा एडवांस एक मिसाइल रहेगी। आप ये भी जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज टाइड अप विद विच कंट्री टू कन्वर्ट 150 विलेजेस इनटू विलेज ऑफ एक्सीलेंस? तो इंडिया ने किसके साथ टाई अप किया है 150 विलेजेस को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करने के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा इजराइल। तो इजराइल जो कंट्री है उसके साथ भारत के द्वारा टाई अप किया गया है, जिससे कि जो हमारी 150 विलेजेस हैं उनको कन्वर्ट किया जा सके विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में। विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में क्या आ जाएगा? जो सुविधाएं हैं, डैम्स हो गए और इंटरनेट हो गया, वाईफाई हो गया, हर चीज़ की सुविधा, जैसे शहरों में सुविधाएं होती हैं उस तरीके की सुविधाएं विलेज जो है उनको एक्सीलेंस अच्छी तरीके से हर जो सुविधा की चीज़ें हैं उनको डेवलप किया जा सके, ये होती हैं विलेज ऑफ एक्सीलेंस। तो इजराइल के साथ इंडिया ने टाई अप किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल? नेपाल की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? अब आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं एग्जाम्स में। अब ये जो क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है नेपाल की, ये आपकी पिछला जो पेपर हुआ था आपका 2021 में अगस्त के अराउंड, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। भूटान की आपसे पूछी गई थी अप्रैल की जो शिफ्ट हुई थी 2021 की CHSL की, और उससे पहले आपसे जो भूटान का नेशनल गेम होता है वो भी पूछा जा चुका है। तो जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप जरूर ध्यान रखें, उनको आप जरूर तैयार कर लें, एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है नेपाल की, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिवर कर्नली। रिवर कर्नली जो है ये आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है नेपाल कंट्री की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज खेतरी कॉपर बेल्ट लोकेटेड, तो खेतरी कॉपर बेल्ट कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट में आपका लोकेटेड रहेगा खेतरी कॉपर बेल्ट। अनीमिया डिसीज इज रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो अनीमिया जो बीमारी होती है कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी की वजह से अनीमिया बीमारी होती है। विटामिन की अगर बात करी जाए तो विटामिन से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो विटामिन को एक बार देख लेते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी आपके वाटर सॉल्युबल हैं। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, तो विटामिन के ई डी ए, कीड़ा जिसको बोलते हैं हम, तो विटामिन जो कीड़ा होता है ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, जो कि किस कारण की कमी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। विटामिन B1 होता है थाइमीन, जो कि बेरी डिसीज होती है जिसकी कमी की वजह से। विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेम, जिसकी कमी की वजह से ग्रोथ और बैड स्किन होती है। विटामिन B12 जो हमारा क्वेश्चन था साइनोकोबालम, ये जो होता है अनीमिया जो बीमारी होती है ये होती है। विटामिन सी जो होता है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, इसकी कमी की वजह से स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है, इसकी कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है। विटामिन के को फाइलोक्विनिन भी बोला जाता है, इसकी कमी की वजह से एक्सेस ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, तो हमारी जो इंजरी होती है उसमें खून जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बह जाता है विटामिन के की कमी की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, तो एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें कौन सा मेटल होता है जो कि यूज किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम जो होता है एक मेटल होता है जिसका यूज किया जाता है एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। विच इज द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू वैक्सीनेट ऑल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 ईयर्स, तो कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जिन्होंने सारे बच्चे वैक्सीनेट कर दिए थे 15 से 18 साल के, सबसे पहले किसने किया था ये, तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो आपका आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड जो रहेगी यूनियन टेरिटरी रहेगी, यहाँ पे 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया गया था पूरे इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी ई बुक्स रहेंगी, आप उनको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपको जिस भी मंथ का जो जहां से भी आपको करंट अफेयर चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। जनवरी 2021 से लेके अभी अप्रैल तक का जितना भी करंट अफेयर है अलग अलग पार्ट्स में आपको कवर कराया जा चुका है हमारे चैनल पे, तो आप उनको बाय कर सकते हैं। सेपरेट ई बुक है CHSL की, उसको बाय कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी ई बुक्स हैं, स्टैटिक जीके के टॉपिक्स वाइज ई बुक रहेगी, उसको भी बाय कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लें। पेमेंट के बाद आपको पेज पे ज़रूर रुकना है, आपको फाइल वहीं मिलेगी और फाइल डाउनलोड ज़रूर करनी है। धन्यवाद दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके लिए एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इस ई बुक में 1000+ एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस कवर करे गए हैं आपके 2022 के, जो कि आपके एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे 2021 के वो भी इंक्लूड किए गए हैं। एंड में इस ई बुक के एंड में आपको 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से डाउनलोड नहीं कर पाते तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,